हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सीरीज में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके केवीएस पीआरटी में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कल की सीरीज़ जिन लोगों ने नहीं देखी है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अब मैं सीरियल वाइज 10-10 क्वेश्चन आप लोग को करवाऊँगी। और आप 10 में से कितना कर पाते हो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। आप 10 में से कितना कर पा रहे हो, अभी आपको और कितनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो क्लास की अपडेट है मिलती रहे। स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बी है अच्छे नोट्स बोलकर लिखवाना, सी है विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, डी है छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, ये तो नहीं होगा आपका। अच्छे नोट्स बोलकर लिखवाना, ये भी नहीं होगा। विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, ये भी नहीं होगा आपका। छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन जो डी है ये आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शिक्षक जो है वो विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के माध्यम से बच्चों में समस्या समाधान क्षमता और सृजनात्मकता कल्पनाशीलता जैसे कौशलों का विकास करता है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है छात्रों को प्रभावित करने, बी है शिक्षण को रोचक बनाने, सी है छात्रों को एकाग्रचित बनाने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर करिए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए नहीं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। दोस्तों ये ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं सार्थक बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो ये आपका बी ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा, यहाँ पे दोस्तों डैश रहेगा, हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए है 60%, बी है 85%, सी है 50%, डी है 95%। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, 60% या फिर 85% या फिर 50% या फिर 95%। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 85% ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दृश्य तथा श्रवण इंद्रियों के उपयोग से बालक की क्रियाशीलता तथा संवेदनात्मक विकसित होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस बार का जो केवीएस का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें पेडागोजी का क्या रोल है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 60 नंबर यहाँ से आपका कवर होने वाला है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अनुसंधान से पता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। दोस्तों यहाँ पे भी आपका अनुसंधान से पता चलता है कि क्या सीखने की प्रक्रिया, यहाँ पे आपका डैश रहेगा, ये सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। इसमें से कौन सा, ए है अपेक्षा, बी है अनभिज्ञता, सी है अभिप्रेरणा, डी है निरुत्साहन। दोस्तों जैसा कि इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा, योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर कौन सा है, तो दोस्तों ये क्या है, अभिप्रेरणा, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है, जो अधिक क्रियाशील तथा अधिक ऊर्जित होता है तथा जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाता है। कौन सा, ये अभिप्रेरणा। तो हमारा ऑप्शन सी इस तरह से पूरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ग कक्षा के माहौल यानी परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को
निश्चयात्मक अनुशासन। ऑप्शन ए है बढ़ावा नहीं देता, बी है बढ़ावा देता है, सी है से कुछ लेना देना नहीं होता, डी है कि ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग बताइए। शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? ये बढ़ावा नहीं देता, ये नहीं होगा। बढ़ावा देता है, ये भी नहीं होगा। से कुछ लेना देना नहीं होता, यानी सी ऑप्शन जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश या बाध्य किया जाता है तो उसकी क्षमता प्रभाविकता। ऑप्शन ए है कई गुना बढ़ती है, बी घटती है, सी है अंशतः बढ़ती है, डी है अप्रभावित रहती है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश या बाध्य किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, नहीं घटती है दोस्तों, क्योंकि ऐसे वातावरण में शिक्षक स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो यहाँ घटती है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों में श्रम मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए है मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए, बी है शिक्षक को मेहनत के काम में लगाना चाहिए, सी है मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए, डी है छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देने चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। छात्रों में श्रम या मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए, ये आपका बेस्ट आंसर नहीं होगा। शिक्षक को मेहनत के काम में लगाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए, डी है छात्रों को प्राय मेहनत करने के मौके देने चाहिए, यानी अवसर उनको देने चाहिए। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन जो है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। क्यों? ताकि वे श्रम के मूल्य को स्वयं अनुभव कर सकें, खुद से समझ सकें, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसकी उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, बी है उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे, सी है अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, डी है सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर ले जाएंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे? अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका नहीं होगा, सेकंड भी आपका नहीं होगा। अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, ये सी ऑप्शन हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा होंगे। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है माता पिता अभिभावक को लिखना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों पत्र होगा, यहाँ पे आप समझ जाइएगा, माता पिता या फिर अभिभावक को पत्र लिखना चाहिए, बी है जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी है वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों यहाँ पे दंडित ये निगेटिव वर्ड है, यहीं पे आप कट कर देंगे। वैसे छात्रों को अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। अब इन दोनों में आप बता सकते हैं आपका ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर बी करेक्ट है। तो दोस्तों यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या फिर अभिभावक आकर शिक्षक से अगर नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को पहले माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, ठीक है, और अगर इसके बाद भी नहीं मिलते तो शिक्षक को स्वयं जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल है। ए है भारत सरकार का साक्षर पोर्टल, बी है प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, सी है सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। तो दोस्तों इसका जो है भारत सरकार का साक्षर पोर्टल ये भी आपका करेक्ट है, शामिल होना चाहिए इसको। प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने की संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम ये भी आपका है, सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन ये भी है। यानी ए बी सी जब हमारा तीनों करेक्ट है तो ऑप्शन डी जो है ये पूरी तरह से करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी हमारा जो ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी ये करेक्ट होगा।
तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन 10 क्वेश्चन में आप कितना करेक्ट कर पाए ये भी बताइएगा। और जिन लोगों ने इसकी फर्स्ट सीरीज नहीं देखी है वो लोग ज़रूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, KVS पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर होगा, वहाँ से आप सीरियल वाइज सारी सीरीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।